हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास अननोन है उसे हमें फाइंड करना है। तो अननोन हमारे पास क्या है यहाँ पे x, इस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सवाल को एक दफ़ा मैंने वैसे ही उतारा लॉग, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले x को मालूम करने के लिए इस लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस लॉग को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था a x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो a हमारे पास क्या है 32, x हमारे पास क्या है 1/2 और y हमारे पास है ये x, ठीक है। a y x, तो a हमारे पास क्या है 32, x हमारे पास क्या है 1/2 इज इक्वल टू y हमारे पास क्या है x, यानी 32 1/2 का क्या मतलब होता है रूट। तो 32 का हमें क्या लेना है, रूट लेना है। तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, 2, यानी इन दोनों का पेयर हो गया और ये इन दोनों का पेयर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, तो 4√2 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास अननोन वैल्यू आ गई, जो अननोन एक्स की वैल्यू हमारे पास है, अननोन की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 4√2, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 है इसका, लॉग a3 इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास जो अननोन है वो है a, तो इस a की वैल्यू अगेन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a पावर x इज इक्वल टू वाई। तो a हमारे पास ये a है, x हमारे पास ये 1/2 है और y हमारे पास, तो मैंने लिखा a, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास इसलिए मैंने a लिख दी। x हमारे पास क्या है 1/2 इज इक्वल टू y हमारे पास क्या है 3। मालूम हमें a नहीं करना, तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने लिखा स्क्वायरिंग साइड, ठीक है। तो a 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि a 2/2 है और 3 स्क्वायर है, तो 2 और 2 कट गए, क्या आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 3/2 का मतलब है 3 को 2 टाइम्स लेंगे, तो 3 को 2 टाइम्स लेंगे तो क्या आंसर आएगा 9। तो अननोन में हमारे पास जो आई है वो है 9, a की भी हमारे पास गई 9। उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 हमारे पास लॉग √5 25 इक्वल टू वाई। अगेन सबसे पहले हम लॉग को ख़त्म करके किस में लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैंने लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए एक्स बराबर है वाई के। अगेन ए हमारे पास √5 है, तो मैंने लिखा √5, पावर एक्स है तो एक्स हमारे पास क्या है वाई, मैंने वाई लिख दिया, इज इक्वल टू वाई हमारे पास क्या है 25, मैंने 25 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे मालूम y करना, और चूंकि y क्या है पावर में, तो मैंने लिखा √5 y इज इक्वल टू, अगर मैं इस 5 का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, ये भी 5 होंगे और ये भी 5 होंगे। करने के बाद मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना है, 5 का जो रूट है वो मुझे ख़त्म करना है। तो रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो मैंने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास हो गया √5 वाई, पावर क्या है 2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर और अगेन पावर 2, तो √5 पावर क्या है हमारे पास 2y, 2 को मल्टीप्लाई किया y से तो 2y इज इक्वल टू
और 2 टू ज़ा 4 यानी 5 पावर 4। तो रूट से क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 5y इज इक्वल टू 5 पावर 4। ये हमारे पास बेस क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, यानी अगर हमारे पास अननोन वैल्यू पावर में, तो उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम उसका बेस सेम कर देंगे। बेस सेम करने से वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अननोन वैल्यू आ गई 4। अब हमारे पास 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, log 4 x इज इक्वल टू 3/2। अगेन सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर्मूला होता है हमारे पास a x इज इक्वल टू वाई। तो a हमारे पास 4, x हमारे पास क्या है 3/2 इज इक्वल टू वाई हमारे पास क्या है x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 3/2। 3/2 का मतलब है 4 को मैंने क्या करना है, 4 का मैंने क्यूब लेना है। ठीक है, तो 4 का मैं क्यूब लूँगी तो क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब क्या होता है, क्यूब का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। ठीक है, तो क्यूब ले लिया, क्या आ गया हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2। यानी अब हमें 64 का रूट लेना है। ठीक है, 1/2 मतलब रूट लेना है, तो 64 का रूट लेने से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 2। ठीक है, यानी पेयर बन गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 ज़ा 8, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 5। 5 में हमारे पास है log 10 और फिर उसके बाद है 100 इज इक्वल टू वाई। अगेन हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास अगेन ए एक्स पावर में और फिर वाई। ए हमारे पास क्या है 10, एक्स हमारे पास क्या है वाई इज इक्वल टू वाई हमारे पास क्या है 100। अगेन हमारे पास पावर में अननोन वैल्यू है, तो जब पावर में अननोन वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, उसका जो बेस होता है वो क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, लिखा 10y इज इक्वल टू, अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूँ तो 10 10 से क्या होता है 100, 10 को टू टाइम्स लिखूंगी तो 10 10 से 100, तो इसका मतलब मैंने स्क्वायर ठीक लगाया। तो चूंकि ये बेस सेम हो गया तो ये कट जाएंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 2। तो अननोन वैल्यू हमारे पास आ गई 2। इसके बाद हमारे पास 6 है हमारे पास log a 64 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो log a 64 इज इक्वल टू 3 अगेन हमने किस में लिखा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ई डॉट एफ का मतलब है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एक्स इज इक्वल टू वाई। अगेन ए हमारे पास ये, एक्स हमारे पास ये है और वाई हमारे पास 64 है। तो मैंने लिखा ए हमारे पास क्या है ए, एक्स हमारे पास है 3 और वाई हमारे पास क्या है 64। तो मैंने क्या करना है, क्यूब को ख़त्म करना है। तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, बोथ साइड क्यूब रूट लगा दूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या था, a पावर 3 और ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया इज इक्वल टू 64 क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट का मतलब है a पावर 3 और फिर 1/3 और 64 पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 64 1/3। ठीक है, तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 64 पावर क्या है 1/3। तो 64 का क्यूब रूट हमारे पास क्या आता है 4। ठीक है, तो 4 हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4, अननोन वैल्यू a की आ गई हमारे पास 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है log a 1 इज इक्वल टू 0।
अगेन हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मैंने लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अगेन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए पावर क्या होता है हमारे पास एक्स, तो एक्स हमारे पास क्या है 0 इज इक्वल टू वाई, वाई हमारे पास क्या है 1, तो ए नॉट इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास लॉग 55, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 55 इज इक्वल टू वाई। ये किस तरह से करेंगे, अगेन हमने लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगेन हमारे पास ए क्या है 55, पावर एक्स हमारे पास क्या है वाई इज इक्वल टू वाई क्या है हमारे पास 55, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास बेस क्या है सेम है, तो बेस सेम होते तो कट जाते हैं, तो y इज इक्वल टू इसका पावर क्या होगा 1, तो y इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद है 9 में हमारे पास है log 64 8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, तो अब हम इसको अगेन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए पावर एक्स, तो ए हमारे पास है 64, पावर एक्स हमारे पास क्या है एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई हमारे पास क्या है 8, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का बेस सेम कर दूं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास अननोन वैल्यू पावर में है तो हम क्या करते हैं इसका बेस सेम कर देते हैं। तो अगर मैं लिखूँ 8 का स्क्वायर, ठीक है, अगर 8 का स्क्वायर कर दूँ तो 64 आ जाता है, इसका मतलब मैंने स्क्वायर ठीक किया है, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो मैंने क्या किया 2 को x से मल्टीप्लाई कराया, तो क्या किया 2x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 8, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया 8 पावर x इज इक्वल टू 8, बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू पावर यहाँ पे क्या है 1, तो x इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट होगी।